नमस्कार, खबर खास टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं मुनीश ठाकुर अभी मौजूद हूं जोगिंद्र उपमंडल में। जी हाँ, मेरे साथ मौजूद हैं अभी इस वक्त जो है डॉक्टर राकेश धरवाल जी। धरवाल जी जो कि कांग्रेस प्रदेश सचिव हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है खबर खास टीवी में। नमस्कार, टीवी खबर खास का मैं धन्यवाद करता हूं और मनीष जी आपका भी, और टीवी खबर खास के जितने हमारे दर्शक हैं उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। जी शुक्रिया। डॉक्टर राकेश धरवाल जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से हिमाचल में जो है कांग्रेस की सरकार अब बन चुकी है, जोगिंद्रनगर से बात करें तो यहाँ से भाजपा विधायक जो प्रकाश राणा है वो जीत चुके हैं। क्योंकि अब ओवरऑल मंडी से बात करें तो क्योंकि मंडी से जो है 10 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़े थे और सिर्फ मात्र एक सीट पर चुनाव जीती है। बात भी करते हैं जिस तरह से टिकट आवंटन हुआ, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि भाजपा से जहां जयराम ठाकुर जी ने बात करें अगर द्रंग की और बात करें सरकाघाट की, तो दोनों ही तरफ जो है वो जो विधायक थे भाजपा से, दोनों की ही टिकट काटकर नए उम्मीदवारों को जो था फील्ड में उतारा था और दोनों ही उम्मीदवार जो है जीत चुके हैं। तो इस बार क्या लगता था, यदि मंडी से कुछ नए चेहरों को मौका कांग्रेस देती तो शायद जो 9 सीटें हारी हैं यहाँ से, क्या संभावनाएं? देखिए, जो भी मैंडेट मिला है वो जनता ने दिया मंडी जिला के, और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है आज जी। और जहाँ तक जोगिंद्रनगर की बात है, प्रकाश राणा जी यहाँ विधायक बने हैं और वो सभी जानते हैं कि धनबल का यहाँ प्रयोग हुआ है और सरकार कांग्रेस की बनी है। लेकिन मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जोगिंद्रनगर में भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी, यहाँ पे घोटाले हुए हैं और जो हमारा आईपीएच विभाग है जी, जिस तरह से यहाँ के जो हमारे साथ वाली जो चुनाव क्षेत्र है, धर्मपुर से महेंद्र सिंह जी थे, और जिस तरह की यहाँ पे जो बंदर वांट हुआ है, आज बिना स्कीम के ही पाइपें जो है गांव-गांव फेंकी गई है और उन पाइपों का कोई लेना देना नहीं है कि वो कौन सी स्कीम की पाइपें हैं। हर गांव में पाइपें फेंकी गई है, तो इसमें घोटाला हुआ है। कहीं ना कहीं इसमें यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं जी, वो भी उसमें इन्वॉल्व हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे आईपीएच विभाग में जो स्कीमों में या जो पाइपों में घोटाला हुआ है या जो डिवीज़न है, उसकी हम सरकार से मांग करेंगे कि उसकी जांच हो। और पीडब्ल्यूडी में जिस तरह से रिश्तेदारी, नेताओं के रिश्तेदारों को यहाँ पे टेंडर लगाए गए हैं, जो रोडों बड़ी बड़ी रोडें हैं वहाँ पे रोड अगर 4 किलोमीटर का उसका टेंडर है तो 2 किलोमीटर में ख़त्म हुआ है, उसको वहीं ख़त्म कर दिया गया है। तो ये सारी जो चीज़ें सामने आई है और अब सरकार के माध्यम से हम इन मुद्दों को उठाएंगे कि लोगों का दिया हुआ पैसा है और इसकी जो है हम जांच करवाएंगे। जहाँ तक मंडी ज़िला में कांग्रेस पार्टी की बात है, बीजेपी की टिकट की बात है, तो पार्टी हाईकमान ने देखना है। जैसे कि आप पूछ रहे हैं कि जोहार का टिकट काटा, जो एमएलए थे सरकाघाट में बीजेपी ने टिकट काटा, तो ये कांग्रेस पार्टी के अपना एक सिस्टम है ऑर्गेनाइजेशन का, जो एक क्राइटेरिया फिक्स होता है। और कई बार ऐसा होता है कि जो पुराने लोग हैं उनका विरोध होता है और नए लोगों को आगे मौका दिया जाता है, तो वो भी कारण बनता है किसी पार्टी में जीतने का। जैसे कि मंडी में हुआ, बीजेपी ने इस तरह के एक्सपेरिमेंट किए और जिस वजह से हम आज जो है यहाँ पे हार का कारण ये भी हो सकता है हमारा। लेकिन एक पार्टी ने देखना होता है और पार्टी को ये देखना होता है कि कांग्रेस कौन सी पार्टी में कौन आदमी काम कर रहा है, कितना एक्टिव है। तो ये चीज़ें सारी जो है मेरिट और डिसमेरिट देखी जाती है, उसके बाद पार्टी फैसला लेती है। टीका टिप्पणी करें तो ये हम एक पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमें पता है कि हम किस लेवल तक बात कर सकते हैं। लेकिन ये पार्टी को अब नए सिरे से जो है कांग्रेस पार्टी को यहाँ पे खड़े करने की ज़रूरत है। नए खून, नए रकत और नए संचार से पार्टी को आगे लाने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर बार बार आप इसी तरह के फैसले लेते हैं, आप 20 सालें हो गई 2002 के बाद यहाँ कांग्रेस पार्टी लगातार हार रही है। और पार्टी के लिए और पार्टी के हित के लिए ये सही होगा कि पार्टी के हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं वो इस तरह के फैसले लें जिससे पार्टी का वजूद खड़ा हो, पार्टी मजबूत होए और पार्टी में जो काम करने वाला जो कार्यकर्ता है, जो
ग्रास रूट में काम करता है, जो फील्ड में काम करता है, जो गांव में काम करता है, वो बार बार हार का मुंह देखने से इस तरह की गलतियां होती है, तो वो बेचारा जो है उसका मोराल जो है कम हो जाता है, और वो खड़ा होने के लिए उसके लिए जो है फिर जो है बार बार उसके पास जो है वो ऐसे भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई लड़ने के लिए वो डरता है। सरकार कांग्रेस की है, विधायक भाजपा का जीता है यहाँ पे, तो जोगिंदरनगर के लोगों और जोगिंदरनगर के विकास के ऊपर एक ग्रहण हम मान सकते हैं लगा है। क्या ये ग्रहण जो है, हम इसको ग्रहण ना मानकर इसको एक अपॉर्चुनिटी माने, क्योंकि कांग्रेस की सरकार बनी है, आप एक कांग्रेस के सिपाही है, कितना सहयोग रहेगा जोगिंदरनगर के लिए और जोगिंदरनगर के लोगों के लिए कि जितनी भी मूलभूत सुविधाएं हैं, सड़क, बिजली, पानी और स्वास्थ्य सेवाएं हमारी और बेरोजगारी के लिए करेंगे, तो कितना कंट्रीब्यूशन रहेगा सरकार का जोगिंदरनगर के लिए? देखिए, जो सरकार जिस भी स्टेट में, राज्य में बनती है, वो जनता की सरकार होती है, जनता के हित के लिए सरकार बनती है। और कांग्रेस पार्टी का दूसरा नाम विकास है। आज जोगिंदरनगर में जितना विकास हुआ है वो कांग्रेस पार्टी की देन है। यहाँ पे कोई ये कहे कि 40-50 साल में कुछ नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस पार्टी में जितने स्कूल, जितने हेल्थ के, जितने हमारे हॉस्पिटल हैं या प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, डिस्पेंसरी है, या रोड की जो कनेक्टिविटी, गाँव आज रोड पहुँचे हैं, या बड़े बड़े यहाँ संस्थान आए हुए हैं, या यहाँ पे आज आम आदमी को जो रोजगार मिला है, ये सारी कांग्रेस पार्टी की देन है। पार्टी की सरकार बनी है। आने वाले समय में जितने भी काम होंगे और लोगों के हित के लिए होंगे, चाहे जोगिंदरनगर है, चाहे मुख्यमंत्री जी की कंस्टिट्यूंसी है, चाहे उप मुख्यमंत्री जी का चुनाव क्षेत्र है, तो समानता के साथ सारी जगह विकास कार्य होगा। और लोगों को जो रोजगार के जो बात की गई है, 1 लाख नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा, या OPS की बात है, या 1500 रुपये हर गृहिणी को दिया जाएगा, तो ये सारे हमारे मैनिफेस्टो में इनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा और धरातल पे जो है लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा। जी सर, आपने कहा राकेश जी कि यहाँ पे करप्शन हुआ है, करप्शन की बात आपने छेड़ी है और कही है। हम आपको आपके जहन में बताना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ एक उल्ल तृतीया चरण प्रोजेक्ट लगा था जो कि आपकी सरकार के रहते हुए स्टार्ट हुआ था। आज वो उस वक्त जो था, वो उस प्रोजेक्ट का जो एस्टिमेटेड था 438 करोड़ के लगभग था, और अब ये 2500 करोड़ भी लगभग पार कर चुका है। और अभी तक भी इसका जो काम है वो सही ढंग से नहीं हुआ है, क्योंकि कुछ समय पहले आपने सुना होगा कि इसकी कुछ पाइप्स फट गए हैं और कुछ और पूरा सिस्टम ही एक, हम कहें तो कहीं करप्शन की भेंट चढ़ चुका है। इसमें भाजपा की सरकार भी रही है, कांग्रेस की सरकार भी रही है, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जब इस प्रोजेक्ट का इनोग्रेशन हुआ था 2003 की बात है शायद, हाँ 2003 में, तो इनोग्रेशन तो कांग्रेस पार्टी की सरकार में हुआ था, और जो भी बजट का प्रोविज़न रखा था वो हमारी गवर्नमेंट ने रखा था। और 438 करोड़ का इसमें बजट का प्रोविज़न था। लेकिन धीरे धीरे ये जो है बढ़ता गया, और उसके बाद कांग्रेस की सरकारें भी आई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बनी। सुरेंद्र पाल जी उस टाइम MLA थे, गुलाब सिंह जी भी 2 बार MLA रहे, मंत्री रहे, और राम स्वरूप शर्मा जी भी यहाँ से सांसद रहे, और कई बार वो उठाते थे कि ये प्रोजेक्ट जो है समय सीमा में जो है तैयार होगा और होना चाहिए। और जो आपने बात की कि एक वहाँ पे पेन स्टॉक का भी इस तरह की घटना हुई थी, और उस टाइम भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में थी, सेंटर में थी। लेकिन खेद इस बात का है कि वो पेन स्टॉक वाली जो घटना थी, वो किस तरह का वहाँ पे मटेरियल यूज़ किया गया था, और वो वहाँ के जो आसपास के इलाके हैं, इस तरह की अगर घटना होती है तो उसका खतरा जो है आसपास के जान माल का खतरा होता है, गांव है या किसी का घर है। लेकिन भगवान की देन से जो है इस तरह की कोई घटना नहीं हुई। लेकिन दुख इस बात का है कि इसका जो है तय समय में अभी तैयार नहीं हुआ है, और हमें खुशी इस बात की है कि हमारे हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है जो सानन पावर हाउस है, उसका 2nd स्टेज बसी और 3rd है, जो एक धरोहर है हिंदुस्तान के हमारी, और मतलब इसको 3री स्टेज में प्रोजेक्ट तैयार होना चाहिए था। उतना जितना 100 मेगावाट के आसपास जो 5 साल में सानन पावर हाउस तैयार हुआ था, आज उसको 20-22 सालें हो गई। खेद इस बात का है कि इसकी इंक्वायरी हो ना हो, लेकिन जो इसमें
अधिकारी हैं, या जो टेक्निकल ऑफिसर हैं, या जो गवर्नमेंट के जनप्रतिनिधि हैं, उसके बाद प्रकाश राणा जी भी एमएलए रहे, ये उनकी जवाबदेही बनती है कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट को जो था, जितना उनको टाइम मिला 5 साल का है, जिससे पहले जो भी एमएलए बने 5 साल का पीरियड था, 20 में ये पूरा ना हो रहा है, तो इनकी भी जवाबदेही बनती है, जो जनप्रतिनिधि जितने एमएलए रहे, कि वो इसके लिए जो है लोगों को और इस क्षेत्र के लोगों को जो है इस चीज़ का जवाब दे कि ये प्रोजेक्ट क्यों नहीं 23 जो पीरियड था उसमें पूरा हुआ, क्या हम पे धांधली हुई, या जाके हम प्रेस के सामने बोल दें, मीडिया के सामने बोल दें। पंडित राम स्वरूप शर्मा जी आज स्वर्ग में है, वो भी कई बार स्टेटमेंट देते थे कि हम इसका ये करा देंगे, ये करा देंगे। तो मैं एक तो छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते मेरी बस यही रिक्वेस्ट है कि ये प्रोजेक्ट जो है इसको जल्दी से जल्दी तैयार किया जाए, और इस तरह की अगर इसमें नाकामियाँ रही है या कोई गलत काम में इन्वॉल्व है तो वो उसकी जवाबदेही बनती है, इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन अब तो सरकार कांग्रेस की बनी है और विधायक भाजपा का है, अब कैसे हो पाएगा जोगिंद्रनगर की जनता के लिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट है? और यहाँ पे काफ़ी सारी आकांक्षाएं हैं, क्योंकि बेरोजगार युवाओं को, युवतियों को, कई लोगों को रोजगार यहाँ से मिलना था, लेकिन अभी नहीं हो पा रहा है। अब कांग्रेस की सरकार बनी है, तो इन 5 सालों में क्या लगता है कि ये प्रोजेक्ट का काम जो है वो अब हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? देखिए, मैंने कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और मैं कोई चुनाव जनप्रतिनिधि नहीं हूँ। ये तो जो चुने हुए लोग हैं, ये उनकी जवाबदेही बनती है, जो लोगों ने इलेक्ट करके भेजे हुए हैं, चाहे वो कांग्रेस का आदमी है। 2 बार, एक बार यहाँ कांग्रेस का विधायक भी रहा, 2 बार यहाँ पे गुलाब सिंह जी भी एमएलए रहे, वो वरिष्ठ मंत्री भी रहे, और प्रकाश राणा जी भी एमएलए रहे, और अभी भी वो एमएलए हैं। तो ज़्यादातर तो इन लोगों की जवाबदेही बनती है कि इस प्रोजेक्ट को जो है, ये जो धरोहर है हमारी, जो हिंदुस्तान की आज़ादी से पहले के जो प्रोजेक्ट है और उसको आगे एक्सटेंड किया गया था इस स्टेज पे, तो इस प्रोजेक्ट को जो है किस तरह जो है इसको सस्टेन किया जाए, किस तरह इसको जो है ईमानदारी तरीके से जो है यहाँ के लोगों को इसका फ़ायदा हो, ताकि इस प्रोजेक्ट के क्षेत्र के लोगों को और जोगिंद्रनगर का नाम जो है रोशन हो। लेकिन खेद है कि आज 20 सालें हो गई है और इसका बजट 450 करोड़ से 2550 हो गया। तो इसमें तो जाहिर सी बात है कि यहाँ कहीं ना कहीं जो है गोलमाल है, करप्शन हुआ है। अब गोलमाल है, पर असुइयाँ वहीं अटकती हैं, क्योंकि सरकार कांग्रेस की है। अब भाजपा के प्रत्याशी यहाँ पे जीते हैं, अब कौन इस काम को करवाएगा? क्योंकि सरकार का होना भी बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अगर कांग्रेस का विधायक होता तो हम उन पे जनता भी जानती कि वो करवाएंगे। अब आपने कहा कि आप एक कांग्रेस के सिपाही हैं, तो आप भी आला कमान तक और मुख्यमंत्री जी तक ये आवाज़ पहुंचाएं कि जोगिंद्रनगर की ये हालात हैं, और यदि ये प्रोजेक्ट बन के तैयार होता है तो जोगिंद्रनगर के साथ साथ पूरे हिमाचल का ये एक बहुत बड़ा ये नाम होने वाला है अगर ये प्रोजेक्ट तैयार हो जाता है तो। देखिए, जिला मंडी में जोगिंद्रनगर का जो थर्ड स्टेज है, ये आप दूर तक नज़र दौड़ाएंगे तो ये एकमात्र प्रोजेक्ट है जो जिला मंडी में बन रहा था, और पिछले 5 साल मुख्यमंत्री जिला मंडी से रहा। और हमें खेद इस बात का है कि मंडी से मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी ये प्रोजेक्ट को पूरा नहीं कर पाए। सांसद यहाँ से था, लेकिन अब कांग्रेस की सरकार है, लोगों ने जनमत दिया है, तो हमारी सरकार से मांग कर सकते हैं, हम मांग करेंगे कि इसको जो है जल्दी से जल्दी जो है जनता को सौंपा जाए। ये थे डॉक्टर राकेश धरवाल जी, कांग्रेस के प्रदेश सचिव, और जिस तरह से इन्होंने जो है वो भारतीय जनता पार्टी और उनके विधायक के ऊपर आरोप लगाए हैं कि यहाँ पे भ्रष्टाचार हुए हैं, और जो उल तृतीय चरण जो प्रोजेक्ट था उसके ऊपर भी जब से वो बनना स्टार्ट हुआ 450 करोड़ से लेकर 2500 करोड़ तक ये जो है बजट इसका बन गया, लेकिन आज तक ये प्रोजेक्ट जो है पूरा नहीं हो पाया जनता के लिए। तो एक बहुत बड़ी नाकामी, चाहे कांग्रेस की हो चाहे भाजपा की हो, हम ये मानते हैं। और जिस तरह से इन्होंने कहा कि ये अपनी सरकार तक इस बात को पहुंचाने की कोशिश करेंगे, उस कार्य को जो है जल्द से जल्द यहाँ पे निपटाने की कोशिश करेंगे, कि ताकि जोगिंद्रनगर के लोगों के लिए और हिमाचल के पूरे लोगों के लिए ये एक वरदान सिद्ध हो। क्योंकि भाजपा के समय की बात करें तो 125 यूनिट बिजली फ्री थी, और अब कांग्रेस ने 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कही है। तो कहीं ना कहीं एक प्लस पॉइंट होगा यदि ये प्रोजेक्ट जो है जल्द से जल्द तैयार होता है तो। सर, डॉक्टर राकेश धरवाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद खबरकास्ट टीवी से बात करने के लिए। धन्यवाद मनीष जी।